welcome back to your maths class after your unit test. I hope you have done very good in your unit test exams. So now let us continue with our next syllabus, that is chapter 6 fractions, as I have written on the board. So just try to understand the concept, what is fraction. We'll continue step by step. So let us start today's lecture, that is fraction. Fraction is a Latin word. Latin. This is a language. It is a Latin word derived from. कौन सा word था जहाँ से derive हुआ fraction? Latin word था fractus. Fractus. Fractus का meaning होता है broken. So fraction fractus से derive हुआ है और fractus का meaning होता है broken. हमें किसी चीज को तोड़ना, डिवाइड करना, ब्रोकन, टूटा हुआ, फ्रैक्टस. सो इस तरह ये वर्ड आया फ्रैक्शन. फ्रैक्टस से बन गया फ्रैक्शन. सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट डेफिनेशन. व्हाट इज फ्रैक्शन? सो लेट अस राइट द डेफिनेशन फर्स्ट. फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स, हम ऐसे लिखेंगे, फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स equal parts of the whole or a collection. This is basic definition of fraction. What does this mean? Let us try to understand what is the meaning of this. फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स इक्वल पार्ट्स. इसमें दो चीज़ें आ रही, इक्वल पार्ट्स एंड द होल. होल मीन्स द पूरा, कंप्लीट. कोई भी चीज़ है जिसमें पूरी हमारे पास है, कंप्लीट है, फुल फ्लेज है, दैट इज कंसिडर्ड एज होल. और अ कलेक्शन, कलेक्शन मीन्स काफ़ी सारी चीज़ें जिसमें सपोज फुल ऑफ पैकेट फुल ऑफ कैंडीज, पैकेट फुल ऑफ बॉल्स, कलेक्शन, उसमें कलेक्शन है. सो सपोज हम होल की बात करते हैं. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल काइंड ऑफ अ पिज़्ज़ा. टेक एन एग्जाम्पल ऑफ पिज़्ज़ा. सो दिस इज अ कंप्लीट पिज़्ज़ा विद 4 pieces. It has the 4 pieces. So this is known as full. Full will be considered as whole. So it has 4 parts. 1, 2, 3 and 4. So it has 4 equal parts. Each part is equals to the another part. जैसे ये फर्स्ट पार्ट है वो सेकंड के बिल्कुल इक्वल है, सेम वे फोर्थ पार्ट थर्ड के इक्वल है, और ये सारे पार्ट्स इक्वल है, कोई किसी से ज़्यादा बड़ा छोटा नहीं है. सो ऑल आर इक्वल. सो व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स इक्वल पार्ट्स ऑफ द होल. अभी फ्रैक्शन बनी नहीं है ये, दिस इज अ पिक्चर ओनली. सो वी विल राइट द फ्रैक्शन. सपोज somebody has taken the one piece. इसमें से एक पीस किसी ने खा लिया है. Suppose this piece somebody has taken and eaten. So what part of the pizza that person has eaten? इसमें से कितना पोर्शन उसने खा लिया, हम कैसे बोलेंगे कितना पोर्शन खा लिया? सो 1 2 3 पीसेस अभी भी पड़े हैं, तो कितना पीस खाया है? 1 पीस खाया है. सो 1, टोटल कितने पीसेस थे? टोटल्स थे 4. तो 1 खाया 4 पीसेस में से, तो फ्रैक्शन बनेगी 1/4 मीन्स. और हम लिख सकते हैं इसको 1/4 पार्ट दैट पर्सन हैज ईटन. सो इक्वल पार्ट्स ऑफ होल लिखने का वे क्या है? 1/4. दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन. सो फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स इक्वल पार्ट्स
ऑफ द होल, पूरे पोर्शन का अगर उसने में से एक पोर्शन खा लिया है, टेकन, दैट पर्सन हैज टेकन, दैट इज द फ्रैक्शन विल बी 1/4. सपोज द पर्सन हैज टेकन द 3 पीसेस, सो व्हाट विल बी द फ्रैक्शन 3, और टोटल कितने हैं, टोटल है 4, टोटल नीचे सेम रहेंगे, टोटल चेंज नहीं होगा. ओके, सो this was the definition of fraction. Fraction represents equal parts of the whole or a collection. Or a collection के लिए let's take an example. This is same otherwise. Suppose a child has 6 balls in his bag. उसके बैग में 6 balls हैं, तो उसने अपने फ्रेंड्स को 2 दे दी, एक फ्रेंड को उसने 2 balls दे दी. सो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हिज balls ही हैज़ गिवन टू हिज फ्रेंड. सो अगर हमें इसमें से उसने 2 balls दे दी, सो कितना, व्हाट फ्रैक्शन ही हैज़ गिवन. टोटल balls कितनी है, 1 2 3 4 5 6, टोटल balls आर 6. कितनी balls गिवन, 2, तो फ्रैक्शन इज 2/6. गॉट इट. सो दिस इज अ कलेक्शन, उसने अपने पास कलेक्ट करके रखी हुई थी बॉल्स सारी. सो दिस इज द कलेक्शन ऑफ अ बॉय, ऑफ अ किड, जो उसने अपने फ्रेंड को उसमें से 2 balls दे दी खेलने के लिए. सो दिस इज नोन एज फ्रैक्शन. फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स इक्वल पार्ट्स ऑफ द होल और अ कलेक्शन. नाउ लेट्स मूव फर्दर. We have written 1/4 in our last example. In this fraction, there are 2 parts, 1 and 4. These 2 parts are known as some different names. इनके कुछ names होते हैं. ऐसे हम ऊपर वाले पोर्शन को बोलते हैं न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं डिनोमिनेटर. दोनों पार्ट्स के नेम हैं. सो वन एवर इट इज आस्क्ड दैट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो आपको ये नेम्स पता होने चाहिए कि न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है. अंडरस्टैंड. ऑलवेज इन न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में इक्वल पार्ट्स आएंगे कि कौन कौन से कितने इक्वल पार्ट्स हैं. डिनोमिनेटर में टोटल आएंगे, होल, जो जितना पोर्शन होगा टोटल होगा, उसमें डिनोमिनेटर में हमेशा होल आता है, और न्यूमरेटर में इक्वल पार्ट्स आते हैं, इक्वल पार्ट्स. अंडरस्टैंड. सो इन अवर नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो हमने बॉल्स वाली एग्जाम्पल की थी, उसमें फ्रैक्शन आई थी 2/6, 2/6 थी फ्रैक्शन. सो इस फ्रैक्शन के बारे में हम बाद में बात करेंगे, 2/6, बिकॉज 2/6 इज नॉट द स्टैंडर्ड फ्रैक्शन. इट इज अ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन एक्चुअली, बट वी कैन convert it into another fraction, like 2 1s are 2, 2 3s are 6, so it comes in 1/3. So this is the another fraction which is known as in lowest form. This is in the lowest form. So we'll discuss this example later on. So we will keep it as hold, इसे होल्ड पे रखते हैं, ये हम दोबारा आएंगे इस फ्रैक्शन पे. अंडरस्टैंड. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, फ्रैक्शन ऑफ होल. फ्रैक्शन ऑफ होल का क्या मीनिंग है, मैं आपको वैसे विल डिस्कस दिस. फ्रैक्शन ऑफ होल, when we divide a whole part into equal parts, each part is a fraction of the whole. फ्रैक्शन होल, पूरे की फ्रैक्शन क्या होगी, पूरे की फ्रैक्शन कैसे होती, when we divide a whole, होल मीन्स एक पूरे पार्ट को, पूरे को
होल इनटू इक्वल पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. each part is a fraction of the whole. हर पार्ट जो होगा होल का फ्रैक्शन होगा. उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, डेफिनेशन क्या है, फ्रैक्शन ऑफ होल. फ्रैक्शन ऑफ होल क्या होगा, हर पार्ट फ्रैक्शन होगा होल का. सपोज हमने एग्जांपल की थी पिज़्ज़ा की, हमने एग्जांपल ली थी. सो वी हैव टेकन द 4 पार्ट्स. नाउ we'll divide it into more parts. How many parts? 1 2 3 4 5 6 7 8 parts. So when we divide a whole into equal parts, अभी हम whole को जब equal parts में divide करते हैं तो each part, हर part जो है is a fraction of whole. हर पार्ट फ्रैक्शन ऑफ होल होगा. जैसे इसका क्या होगा, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8. तो 7/8, 7/8 इज अ फ्रैक्शन ऑफ होल. होल का मीनिंग होता है 1, कंप्लीट, फुल. इफ वी नीड टू राइट होल इन फ्रैक्शन फॉर्म तो वो कैसे लिखते हैं, टोटल कितने हैं पोर्शंस, 8. तो 8/8 होल बनता है. 8/8, 8/8 को अगर हम कटिंग करेंगे तो क्या आएगा, 1. सो होल मीन्स 8/8 और कंप्लीट 1. सो दिस इज द डेफिनेशन फॉर फ्रैक्शन ऑफ होल. Now let's move to the next topic. Next topic is the type of fractions. How many types of fractions we have? So it is very important to understand this because this is all about the basics of fraction. So types of fractions, we have mainly 4 types. हमारे पास 4 टाइप्स हैं फ्रैक्शन की. फर्स्ट है यूनिट फ्रैक्शन. सेकंड है प्रॉपर फ्रैक्शन. The next is improper fraction. The next is, last is mixed fraction. So we have all these 4 fractions. Let's understand one by one the meaning of these fractions. In brief, in short, I will explain you what is the meaning of these fractions. Unit fraction, unit means 1. जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर इज 1, जिसमें न्यूमरेटर 1 होता है, इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन. फॉर एग्जाम्पल 1/8, 1/10, 1/50, like this is called unit fraction. Proper fraction, proper fraction means जिसमें न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर. numerator is always less than denominator, जिसमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है. फॉर एग्जाम्पल 7/8, 7/8 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन. मतलब जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते. आप 7/8 को डिवाइड कर सकते हो, जस्ट चेक इट. 7 8 8 बार है तो 8 इज ग्रेटर देन 7. 8 1 8, ये नहीं होता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो दिस इज कॉल्ड 7/8. जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है, इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन. नेक्स्ट कम्स टू दिस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन, न्यूमरेटर या तो ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर से, और न्यूमरेटर इज इक्वल, न्यूमरेटर इक्वल भी हो सकता है डिनोमिनेटर के.
For example, 12 by 7 is a improper fraction, and 7 by 7 is also improper fraction. Understand? Next comes to the mixed fraction. Mixed fraction means it is a combination. Mixed means mixed, समझ आ रहा है word से? Mixed fraction. Mixed means combination of whole, and a proper fraction. होल होता है साथ में, मतलब एक पूरा नंबर होता है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होती है. फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक 4 3/8. 3/8 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन. देखो 3 छोटा है 8 से, मीन्स न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर. एंड 4 हम लिखेंगे कैसे? देखो 4 यहाँ पे इसके सामने लाइन लगानी है, 3 ऊपर एंड 8 नीचे. combination of whole, this is whole and this is proper fraction. There is a combination of two fractions, means two numbers. Whole is also a fraction, like 4/4 we can write 4 3/8. So this is one example of mixed fraction. Understand? So this was all about the types of fraction. Now let's continue the next topic. Next topic is the equivalent fractions. Equivalent fraction is also one of the type of fraction, and it is a major topic also. So we'll discuss equivalent fraction differently, separately. So let us start equivalent fractions. Equivalent fractions. What is the meaning of equivalent fractions? In equivalent fractions, there is a word equi. Equi means equal. ठीक है, तो फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होने चाहिए, that represents the same value or proportion of whole, means equivalent fraction with different numerator and denominator that represents same value और proportion. Value means value और proportion means इनका रेशो सेम है, पर proportion of the whole. So this is definition for the equivalent fractions. Now let us understand with the help of examples that what is the meaning of this definition. Suppose we have one example, say 4/5. 4/5, this is one fraction. We have to write equivalent fraction of this. How can we write? The numerator and denominator both should be different. It is written with different numerator and denominator. It should be different, but there is also one condition. The value should remain same, means जो उनकी basic value, this is the basic number, ये basic number है, the basic value the same should same, basic value same होनी चाहिए, proportion same होना चाहिए उसका.
तो there is one method to write equivalent fractions. सेम proportion रखने के लिए use same number. Like 4/5 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 2 से, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑल्सो. 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10. सेम अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम नंबर ऊपर नीचे सेम होना चाहिए. देखो सेम, डिफरेंट नहीं होना चाहिए. 4 5 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25. Now how can we check it that basic value same है? Yes, you can cut it. Suppose आपके पास है 8/10 और आपके पास नंबर है 4/5. ये हमारे पास फ्रैक्शन आई है. तो चेक कैसे करेंगे कि दैट ऑल आर सेम और नॉट. 4/5 तो 4 comes only in 4 table, 5 comes only in 5 table. Next is 8 and 10. 8 comes in 2's table and 5 10 also comes in 2's table. Same table होना चाहिए. 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 4 5, 4/5 सेम आ गया. This 20/25 comes 24, 4 5 ज़ा 20, 5 नहीं आता. 5 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 4 और 5 आ गया. मीन्स सबका आंसर सेम आया. It means all are equivalent fractions. So how to calculate? This is the method. Multiply with the same number, multiply and divide with the same number, and you will get your equivalent fractions. There is no any hard and fast rule that which number you have to multiply. You can use any number you can use. Understand? So I don't think so it is that much difficult. It's very interesting chapter also. So we'll continue our exercise in our next lecture. For today, this much only. Try to understand, watch video again and again, and make notes in your notebook. Thank you so much. Bye bye. Take care.